हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भगवान की दया से ठीक ही हो, ठीक ही रहना। मजे ले रहे हो घर बैठे? ठीक है बेटा। क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? हम पढ़े थे चैप्टर किसका? वेक्टर्स का। और वेक्टर्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे आज क्या? रिलेटिव। कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मींस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए उसके अगले लेक्चर के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन या और टू डायमेंशन इन टू डायमेंशन यानी आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड, आइदर एक्स जेड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से जो वही है जो हमने सबट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था या पिछला जो पढ़ा था वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, तो वही है। तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। तो हमने क्या बताया था कि मान लो रिलेटिव वेलोसिटी और निकालनी है हमें, सेम बात वही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखा था बेटा हमने? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, यही तो लिखा था। अब यही होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वी ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सबट्रैक्शन, वेक्टर का सबट्रैक्शन। वेक्टर सबट्रैक्शन क्या था? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कोस ऑफ थीटा। दिस इज वेक्टर सबट्रैक्शन। तो वी ए बी तो ये था, वी ए बी का मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये है बेटा। और हम इसके सीधे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट जो आते हैं हमारे वो हम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेन मैन प्रॉब्लम और एक होते हैं कौन सा बेटा? बोट रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, नोट करो पहले छोटा सा काम है इस पर। देखो बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो, चाहे कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी एनीवन। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कैसे निकालते हैं। आप किसी डायरेक्ट मत उठाना कि हाँ ये करने बैठ गया कोई भी न्यूमेरिकल। पहले आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल ले लेना, कोई भी एनीवन, किसी बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे आपको, तो आपको बहुत इजी मेथड से आपको बताना, बहुत इजी मेथड से आपको एक। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या कॉन्सेप्ट बेटा? रेन मैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम भी कई बार बोल देते हैं कोई। अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम, एक ही बात है दोनों में। अब रेन मैन प्रॉब्लम में भी बात तो वही है कि इनमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि भाई बारिश आ रही है, ठीक है, उस बारिश में हम छाते को कैसे पकड़े कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, बारिश वर्टिकल आ रही है, टेढ़ी आ रही है, कैसे आ रही है, हम भी चल रहे हैं, तो हम अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़े उस रेन के रिस्पेक्ट में, ताकि हम भीगे नहीं। ठीक है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें अम्ब्रेला को पकड़ना है ताकि हम गीले ना हो, वेट ना हो, हम भीगे नहीं, हमारे कपड़े खराब ना हो। तो सभी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होगा वो समझ लो अच्छे से एक बार। मैं 3-4 केस कराऊंगा, उन 3-4 केसेस में सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्या मान लेते हैं? फर्स्ट हम ये मान लेते हैं इफ मैन इज एट रेस्ट, इफ मैन इज एट रेस्ट, सबसे सिंपल लेके चलते हैं पहले बार, एंड रेन इज वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, vertically downward falling,
ये केस है पहला, ठीक है। फॉलोइंग विद स्पीड क्या वी, कौन सा रेन है ना, रेन वी आर, कोई मान दो उसको आप, एनी वन, कहते हुए 5 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है। अब बात ये अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़ेगा, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, सभी के अंदर ये क्वेश्चन होगा जो लिखा लास्ट में, he should umbrella to protect himself to protect himself from rain, यहां से क्वेश्चन सभी में आप डाल देना, एक ही लिखना, मैं लिख दे रहा है, ये लाइन दोबारा नहीं लिखूंगा, ये लाइन सभी में आप अपने आप लिख देना, सभी क्वेश्चन के में कि अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा। बस ऊपर का जो केस है ना, कहां से, यहां से लेके ये जो लाइन है और यहां तक जो लाइन है, ये सभी में क्या होगी, अलग अलग, बाकी ये जो हमारे पास बच गया सभी के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा, सभी में एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, नोट कर लो क्वेश्चन एक बार, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है, ओके, कर लिया होगा, देखो ध्यान से, पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, मस्ती से पढ़ा करो अपने, देखो भाई। तो बेटा मैंने क्या माना, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना बस, और मैन किस में था, रेस्ट में। तो भाई क्या है, ये रेन वर्टिकल फॉल, ठीक है, और मैन यहां पे रेस्ट में है, ये रेस्ट में, इसकी जो स्पीड है मैन की वो कितनी है, 0, और रेन जो गिरी है उसकी स्पीड क्या बताई मैंने आपको, 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब वो मैंने बताया था रेफरेंस एक बहुत मायने रखते हैं, रेफरेंस, और रेफरेंस क्या लिया गया, आपको क्या पता है कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, किसके रेस्पेक्ट में है, या तो मैं रेस्ट में मान लेते हैं, मैंने रेस्पेक्ट में मान लेती है, लेकिन हमेशा रेफरेंस ऐसा ऑब्जेक्ट माना करो जो हमेशा ही रेस्ट में हो, जिसको हम रेस्ट में मान के चलते हैं हमेशा, यानी कि उनको ग्राउंड। तो आप ये मान के चलो कि रेफरेंस हमारा कौन होगा, ग्राउंड। तो चाहे रेन मैन प्रॉब्लम हो, चाहे वो वाटर बोर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम में एक ही मानना, रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ग्राउंड, ठीक है। मतलब ये जो स्पीड है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कह सकते हैं वी आर जी, दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर per hour, and this is equal to VMG is equal to 0. Man with respect to ground and rain with respect to ground, ये दो आपको दिए हुए हैं। तो देखो ये अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, साफ साफ आपको ध्यान से पता चला होगा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन या स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, velocity of rain with respect to man क्या होगी, velocity of rain minus velocity of man। अब वो रेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के, मैन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये फॉर्मूला याद रख लेना, सभी में यही यूज होगा, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैल्यू पुट कर दो आप इसको, क्या आएगी बेटा बताना, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 5। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, डायरेक्शन लेके चलेंगे। आप ये बताओ रेन कहां गिरी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे, नीचे। अगर नीचे आ रही है तो नीचे कौन सा एक्सिस है,
ऊपर है y एक्सिस, नीचे कौन सा है माइनस y एक्सिस, और माइनस y एक्सिस को यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते याद होगा ना, x एक्सिस को i कैप से माइनस x माइनस i, y एक्सिस को y कैप j कैप से और माइनस y को माइनस j कैप से। इसका मतलब ये रेन किधर जा रही है नेगेटिव y में, नेगेटिव y का मतलब माइनस ऑफ j कैप, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ j कैप, तो माइनस 5j कैप, और ये कितनी है 0, कितनी है 0। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू आ गई माइनस ऑफ 5j, ये आ गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है VRM, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो एक ही आएगा, कितना 5, क्योंकि मैन तो 0 पे है, क्लियर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात है कि अम्ब्रेला को कहां पकड़ेगा, हमें दो चीजें निकालनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन जो हमारे पास ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट जिधर आए उसका अपोजिट अम्ब्रेला। जैसे कि रेन नीचे गिर रही है तो छाता नीचे थोड़ी खोलोगे, छाता कहां खोलोगे रेन के बिल्कुल, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है, रेन नहीं, जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट। तो पहले आप अपना डायग्राम बनाए, डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा बेटा, देखो VRM यानी XY प्लेन, ये XY प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस 5j, वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमारे पास है वो माइनस 5j, मतलब आगे वो रिजल्टेंट नीचे आ गई बस। तो नीचे स्पीड कितनी, ये नीचे आ गई, कितना ही माइनस 5 आ गए, u है तो 5। तो हमारी VRM रिजल्टेंट कहाँ है नीचे, तो अगर रिजल्टेंट अगर नीचे आई तो जो अम्ब्रेला पकड़ेगा वो कहां पकड़ेगा, जस्ट इससे अपोजिट, यानी कि हमारी क्या आ गई VRM, ठीक है। तो जो अम्ब्रेला पकड़ेगा वो जस्ट इससे कहां पकड़ेगा, अपोजिट, ये बिल्कुल अपोजिट। तो अगर बिल्कुल अपोजिट पकड़ेगा तो वो बिल्कुल अपने आप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट। तो हमारी जो अम्ब्रेला होगी वो कंप्लीट क्या होगी, वर्टिकल। तो आंसर लिख देना, अम्ब्रेला ही शुड केप अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वो अम्ब्रेला को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड पकड़ेगा। ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। अगला नोट करो उसको, अगला कैसे लेते हैं बेटा, दो ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम मान के चलते हैं बेटा, एक की 30 और एक की 40 को। जैसे वही रेन है, नीचे गिर रही है, उस वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको अपने आप बना सकते हैं छोटे के लिए। वेलोसिटी ऑफ रेन है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से नीचे गिर रही है, ठीक है। और मैन है ग्राउंड पे मूव कर रहा है, वो भी मौसम में है, ठीक है, वही मूव कर रहे हैं यहां से आगे, कितने स्पीड से, Vm, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। और अब हमें निकालनी है कि वो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा, क्या बिल्कुल वर्टिकल पकड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने खुद अपने आप प्रैक्टिकल किया होगा, बारिश में गए होंगे छाता लेके, तो आपने खुद भी नोट किया होगा कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या हम अम्ब्रेला को होल्ड करके पकड़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सभी वही केसेस है सारे के सारे, ठीक है। तो अगर स्पीड में चेंज आए तो क्या फर्क पड़ता है, अम्ब्रेला को अपने की डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बेटा, जरूर पड़ेगी। इसकी स्पीड कम हो, ज्यादा हो, इसकी ज्यादा हो, कम हो, तो जरूर उसी बिहाफ पे, उसी के अकॉर्डिंग ही अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अपने आप नोट कर सकते हो कैसे क्या करना चाहिए हमें। तो देखो ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो बेटा बताओ, फिर वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन VRM क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। फिर वही किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर, ठीक है। अब बताओ ये किधर है, दिस इज VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे है ना, तो माइनस है,
तो ये बढ़ जाएगी -30j। क्लियर? ये माइनस आ गया। वेलोसिटी ऑफ मैन इसमें एक्स एक्सिस में, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होगा तो कौन सा? आई कैप। तो 40 आई कैप माइनस बार था 40 आई कैप। ये क्या है? VRM। VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन द वेक्टर फॉर्म। अगर आपको पूछा जाए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 30 का स्क्वायर है ना, प्लस 40 उसका होल स्क्वायर और अंडर रूट कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? ये 900, ये आ जाएगा 1600 अंडर रूट। कितना हो गया? 2500, और 2500 का कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी इन दोनों की, वो आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया। अब हमें ये निकालना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कैसे हम करेंगे उसको। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा होगा? एक्स वाई प्लेन बना लो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। कौन सा? वाई एक्सिस। कौन सा? -y। कौन सा? -x। अब बताओ एक एक करके। -30j यानी कि नीचे कितना है? 30 है, नीचे 30 है माइनस j में। एक्स एक्सिस में कितना? 40 है। कौन सा एक्सिस? -x में। इधर कौन सा कितना है? 40 है। ठीक है, j -j, ये माइनस इसके साथ है, इसके साथ है, कितनी है? 30 वैल्यू। और x एक्सिस कौन सा एक्सिस? -x एक्सिस, कितनी वैल्यू है? 40। तो इधर 30 किलोमीटर पर आवर, इधर 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा VRM। दिस इज VRM। ये इसको कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पैरेललोग्राम, और ये हमारी रिजल्टेंट है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अम्ब्रेला जो होती है वो हमारे रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट हम होल्ड करेंगे। ये अम्ब्रेला आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्टिकल अम्ब्रेला नहीं करेगा, वो अम्ब्रेला को कैसे करेगा? इनक्लाइन में ऐसे पकड़ेगा, तब जाके वो होल्ड हो गया अपने आप इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं, अगर मान लो वर्टिकल के साथ उसने एंगल थीटा एंगल बना, तो थीटा कितना होगा? यानी इस वर्टिकल के साथ, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो उसके साथ ही कितना एंगल बढ़ेगा, वो एंगल मैं निकालूंगा। रिजल्टेंट तो आ गया। रिजल्टेंट कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो 50 हो गया। अब मुझे निकालना है एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता होगा ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में ए बी सी, आप नाम दे दो इसको, ए बी सी, इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा वो निकाल दो, थीटा निकल जाएगा अपने आप। तो tan थीटा कितना आएगा? फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40। तो 40 डिवाइड बाय 30, 40 डिवाइड बाय 30 कैंसिल। तो tan थीटा कितना है? 4/3। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 4/3, 3/4, इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक ट्रायंगल से। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज कर लिया करो, मिटा दे। ठीक है, चलो हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे ये आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं एक बार मैं। 4/3, 3/4 के, जैसे ये था बेटा, ये एंगल थीटा है। तो tan इज क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, बेस कितना है? 3 है। तो ये 3, ये 4, ये कितना आएगा? 5। बताओ आपको, मैंने बताया था अगर ये 4 हो, ये 3 हो, तो ये थीटा कितना होता है? 53। कितना आएगा? 53। और मैंने आपको ये भी बताया था ना, क्या
कि अगर मान लो ये 3 हो ये 4 हो तो ये कितना है, ये तो 5 आएगा, ये एंगल बनेगा 37। ये याद रखना, ज्यादातर फिजिक्स में 37 या 53 दो ही आती है वैल्यू, 30 16 19 सब के अलावा 37 एंड 53 ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर होते हैं। तो अब बताओ tan थीटा आया 4/3, तो थीटा जो हमारे पास आया वो कितना आएगा 53। तो आप आंसर लिख सकते हो, लिख देना he should hold the umbrella at an angle 53 with the vertical. He should hold the umbrella at angle 53 degree from vertical. ये नहीं, ये कितना बनेगा 37, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 37, क्योंकि टोटल कितना है 90, तो 37 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दो केस हो गए, इसमें ये वर्टिकल था, ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल था। और चलते हैं आगे समझ में आ रहा होगा हमसे? ठीक है, नोट कर लो उसको अच्छे से, मिटा दें। चलो आगे, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हम करते हैं उसको और आगे केस बढ़ाते हैं। क्या? अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसको अगले क्वेश्चन में एक को इंक्लाइन कर देते हैं। किसको? पहले रेन को कर देते हैं, ये रेन है जैसे मान लो ऐसे, ठीक है। हवा के कारण वो टेढ़ी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें बेटा, अच्छा कितना एंगल बना रहे हो हॉरिजॉन्टल से, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बना रहे हैं 37, कितना बना रहे हैं 37, और वो जो बारिश जो नीचे गिर रही है रेन, वो है कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, हम मैन ले लेते हैं, फिलहाल मैन को मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये मैन है यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल पे मैन है बेटा, ऐसे 37 होंगे, सेम 37, ये मैन है यहाँ पे, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है हॉरिजॉन्टल वी एम, कितना मान लो इसको, हम इसको मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर इसको हम वैल्यू निकालेंगे, हम इसका आंसर निकालेंगे रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वह किस तरह से ये अम्ब्रेला पकड़ेगा, उसका आंसर, उसका एंगल, ठीक है। ये निकालने करते हैं। अब बताओ क्या होगा, अब ये होगा ना, हम इसको रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए। रेजोल्यूशन हमने समझाया था कोस और साइन में, इसको कैसे हम तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, वो देखो ध्यान से। तो मैं इसका काम करूंगा पहले, तो भाई मैं एक डायग्राम बना दूं साइड में, ऐड दो, देखो वी आर ये है, ये क्या है वी आर सीधा कर दो, वी आर की वैल्यू क्या हमारे पास 50, ये 50, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके साथ इसका एंगल है 37। आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस निकालना हो, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस टर्म होती है, बताया ना मैंने आपको, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस वाली टर्म होती है, मींस 50 इंटू कोस 37, यानी ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 इंटू कोस 37, ठीक है। यानी ये कंपोनेंट था, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बढ़ गया, और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 साइन 37, ठीक है, ठीक है। अब ये cos 37 कितना होगा, साइन 37 कितना होगा, ट्राइंगल से यूज करके बना लो।
ट्रायंगल बना लो भाई, ये ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल है 37, 37 में ये कितना होता है 3, ये होता है 4 और ये कितना आता है 5, ठीक है। तो cos 37, तो cos मींस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, ठीक है 3/5 cos 37, तो यानी ये क्या बन जाएगा 50 इंटू 3/5, 5 हो जाएगा 10, 10 3 30, तो ये बन जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और 50 sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बेस के 4 गलत कर दिया है ना, ठीक है ये आ जाएगा 4 है। हाँ कोस बेस क्या हुआ ना, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 40। और sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बन जाएगा 50 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 30। तो वर्टिकल बेस की वैल्यू कितनी है 30, हॉरिजॉन्टल में कितनी है 40, ध्यान से देख लो उसके बाद जैसे। और ये मैन की स्पीड क्या है 40। अब हम इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या था बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है वैल्यू पुट कर दो। VRM is equal to velocity of rain with respect to ground, velocity of rain with respect to ground, x एक्सिस के अलोंग कितनी है 40 प्लस x में है ना, तो 40 i कैप, और उसी रेन की नीचे कितनी है 30, नीचे कौन सा एक्सिस है माइनस y एक्सिस, तो माइनस 30 j कैप, रेन होगी कंप्लीट। उसके बाद कौन बच गया मैन, यानी आगे लगा हुआ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो 40 i कैप माइनस 40 i कैप माइनस 40 i कैप कैंसिल, हमारे पास VRM कितना आया माइनस 30 j कैप। इसका मतलब VRM का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 30, VRM का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 30। और किधर होगा VRM, VRM होगा नेगेटिव y एक्सिस के अंदर, मिटा दो। तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा वो देखो, x एक्सिस y एक्सिस किधर होगा VRM माइनस 30, यानी इधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट, VRM इधर होगा जो कितना है 30। तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो अम्ब्रेला कहां पकड़ेगा हमारा इस रिजल्टेंट से अपोजिट, ऐसे इस तरह पकड़ेगा, तब जाके वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, यानी बिल्कुल वर्टिकल, अम्ब्रेला क्या पकड़ेगा बिल्कुल वर्टिकल। ऐसे कंप्लीट वर्टिकल पकड़ेगा वो, ठीक है, जब जाके वो अम्ब्रेला अपने आप को क्या कर पाएगा प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट वर्टिकल तब हुआ है, कब हुआ है जब ये 50 है ये 40 है, हो सकता है ये 60 हो ये 30 हो, तो जरूर नहीं कंप्लीट वर्टिकल हो, कोई भी इंक्लाइंड हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा ढंग से समझ में या नहीं। तो मेन जो आता है ना वो इसका रिजोल्यूशन है। तो तीसरा केस हमने क्या किया, थर्ड केस सॉल्व कर रहे हैं उसमें कि ये हॉरिजॉन्टल था ये इंक्लाइंड था, ठीक है। तो हमने इसका आंसर ऐसे इसका निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो आप करना, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं एक, ठीक है। देखो बेटा मिटा दो उसको, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है बेटा कि एक जो स्पीड हमारे पास आ गई 50 और एक को क्या माने 100, चलो कुछ मान उसको क्या फर्क पड़ता है। पहले मैं करवाता है फिर एक तुम करना, एक खत्म होगी।
मैं डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप करना, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ये डायग्राम बना रहा हूँ एक बार मैं, आप इसको करना एक बार। इससे ये एंगल है और ये ऐसे बारिश आ रही है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन हो रही है। तब तक आप ये नोट करो, तब तक मैं पेन में इंक भर लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल है कितना, 53, ओके। और ये जो स्पीड है, ये स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और यहां मैन है वो ऐसे ही जा रहा है और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करना है, नहीं आया मेरे को बताना। सेम बात है, रिजोल्यूशन करो, रिजोल्यूशन करके इसका आंसर निकालो। कुछ इस जैसा ही मैं एक बार दो आगे करूंगा, लेकिन पहले आप इसको खुद ट्राई करो। तब तक मैं इसको हटा लेता हूं, तब तक इसमें ट्राई करो, खुद दो काम करो, इसमें नोट करो इसको और करते जाओ इसको। वीडियो को पॉज कर लेना और करते जाओ उसका। देखो हो गया, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन मैं लेता हूं अगला। क्या, वही रेन है, इंक्लाइन ऐसे, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल ले लेते हैं कितना, 53, और उसकी स्पीड ले लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, ये सारे कितने होंगे, 53 इसके साथ, ठीक है। ये मत कहना सर एक आवाज से एक फॉर इधर गई, एक इधर गई, इधर गई, नहीं, ऐसा नहीं। सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री से बनते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद मैन, अब मैन हॉरिजॉन्टल तो हम कर लिए उसमें, अब मैं उस मैन को भी क्या करता हूं, इंक्लाइन कर देता हूं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और वो मैन इंक्लाइन जा रहा होगी, चढ़ाई ऊपर जा रही होगी, वो आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है। कितनी स्पीड से, मान लो वो स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये एंगल है 37। अब बताओ ये कैसे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। बारिश भी टेढ़ी आ रही है, ऐसे आ रही है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, कैसे होल्ड करूं अम्ब्रेला को, कितने एंगल से पकड़ूंगा, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, ठीक है। इससे हार्ड, इससे अलग, इससे यूनिक कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबसे यूनिक क्वेश्चन है। सभी का मेथड ही जैसा है, मेथड आप समझ लो और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हैं लोग टीचर्स, ये सबसे आसान मेथड है बेटा। और भाई बहुत मेथड हो सकते हैं, इससे भी आसान कोई बताए, लेकिन मुझे जैसे आसान कोई लगता नहीं मेथड, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसी मेथड से आप इसको सोल्व करना, और भी क्वेश्चंस अपने बुक में से देखो बेटा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो आप इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा, इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा, तभी तो जाके बनेगा क्वेश्चन। तो इसको रिजोल्व करो, इसको रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले इसको काम कर रहा हूं मैं, इसके लिए कर रहा हूं मैं। इसके लिए क्या बनेगा भाई, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक नीचे कंपोनेंट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये है, ये तो हो गया 50 है ना, और ये एंगल कितना है 53। तो ये जो कंपोनेंट होगा एंगल वाला, तो ये तो होता है कोस, तो ये तो बन जाएगा 50 कोस 53, और ये बन जाएगा 50 साइन 53 कोस 53। अब भाई कोस 53 और 37 वो निकालना पड़ेगा हमें। जब ये 53 एंगल होगा
तो इसका मतलब ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5। इसका मतलब cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 50 इंटू 3/5, ये कितना हो गया 10, कितना आ गया 30। क्लियर। अच्छा ये 50 sin 53, तो 50 इंटू साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, कितना आ गया 10, कितना आ गया 40। तो हमारे पास नोट कर लिया वो उसको, तो ये हमारे पास आ गया कितना 40। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आएगी ये तो आएगी 30, ये तो आएगी 30, और ये जो आएगी ये 40, कितनी आएगी, ये तो आएगी 30 और ये कितनी आएगी 40। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स में होगी, ये नेगेटिव वाई में होगी। अब बात इसकी करेंगे, इसका रिजोल्यूशन क्या करेंगे, इधर कर दो इसके लिए। तो इसमें मैन प्लीज आ रहा है, ये मैन है, ठीक है। उस मैन का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये जो एंगल है वो कितना है 37, और जिसके साथ एंगल होता है कोस बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा वीएम, वीएम कितना हमारा सीधा कर दो 40, यानी कितना है 40। तो ये क्या बन जाएगा 40 cos 37, ठीक है, और ये बन जाएगा 40 sin 37। cos 37 की वैल्यू फिर वही कितना, ये 37, तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5। cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 4/5, 5 8 और 8 4 32, ये आ गई 32 इधर वाली। और sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 3/5, कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, 8 3 24, तो ये बन जाएगी 24, ये आ जाएगी 24, ठीक है। तो वर्टिकल में होगी 24 और हॉरिजॉन्टल में कितने आ गए इसके 32, ये 32 और ये 24। ये किसके दोनों मैन की, ये मैन के लिए है और वो किसके लिए थी रेन की, और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता चलेगा दोनों का एक्स वाई कंपोनेंट, ठीक है। आगे और सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या थी, VR माइनस VM, इधर बेटा VR माइनस VM, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड एंड ग्राउंड, वैल्यू पुट कर दो। तो VRM इज इक्वल टू, पहले तो रेन का कंपोनेंट एक तो है x का कौन सा है 10 है ना 10 नहीं 30 किसमें माइनस x में, तो ये कितना हो गया -30 i कैप, ठीक है। और इसी का 40 किसमें माइनस j में, तो -40 j कैप। अब मैन का बताओ, मैन का x एक्सिस प्लस x में कितना है 32, तो प्लस 32 i कैप, और प्लस y में कितना है, प्लस y में 24 j कैप। ये दोनों नेगेटिव x में y में, ये दोनों पॉजिटिव x और y में, वैल्यू निकालना कितनी आएगी, VRM कितना आया 32, कितना बचेगा 2, तो 2 i कैप -40 एंड प्लस यानी कितना आ गया 16 j कैप, ठीक है। ये आ गया VRM वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में ये निकाल सकता हूं इसका, तो VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 256 एंड अंडर रूट, है ना। तो ये आ जाएगा 2
60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड पूछे तो आ गया रूट ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन क्या था, उसका अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे उसके लिए। ठीक है, तो ये सब मिटा दो एक बार में, नोट कर लो एक बार, जूम करो, पॉज करो, रोको उसको अच्छे से और नोट करो एक बार। ठीक है, डायग्राम बना दो मैं, देखो ये, चलो ये काम नहीं हमारे पास, कितनी थी 24 थी ना भी, ये याद रखना एक बार ना, ये 24 ये 32। ठीक है, बस हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये करना है। ठीक है, नहीं चाहिए मेरे, तो उसका रिजल्टेंट जो डायग्राम बनेगा बेटा वो ये बन जाएगा, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई। तो हमारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस +2 पे है, एक्स एक्सिस +2 यानी कि इधर 2 मीटर पे है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, और माइनस में -16 है, नीचे है ना, यानी 16 है। तो एक कंपोनेंट ये है x का और एक कंपोनेंट है -y का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, और ये हमारा आ गया VRM। ठीक है, उसका रिजल्टेंट अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, वो बिल्कुल इस VRM से अपोजिट, बिल्कुल VRM से अपोजिट, ऐसे ऐसे होल्ड करनी पड़ेगी अम्ब्रेला को, ऐसे। कितना एंगल होगा अम्ब्रेला का, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल कितना है, थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, है ना। और थीटा कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम, ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा 2/16 यानी कि 1/8, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। अभी कुछ भी हो, ठीक है, ये आ गया 1/8। डायग्राम दिख रहा है सब सर, थोड़ा बड़ा बनाओ। इसका मतलब ये अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, उस अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा अपोजिट यानी कि इंक्लाइंड ऐसे, यानी इस वर्टिकल से ये जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट इनवर्स 1/8, ये एंगल थीटा बनेगा, यानी इस मेन का वर्टिकल ये हो गया ना, इसका वर्टिकल से ये एंगल बनेगा। इसका डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, एक बार नोट करो, मैं इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं। इसका डायग्राम ये बनेगा, जैसे इसको हटा दूं, ये लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी ये इसकी, यानी इसमें ये था बेटा कि ये x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y। तो हमारा जो x का कंपोनेंट था वो 2 था, y का कंपोनेंट था वो -16 यानी कि 16, नेगेटिव y है नहीं तो 16, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब मैंने क्या कहा, अम्ब्रेला, यानी ये हमारा हो गया VRM, तो अम्ब्रेला जो करेगा, होल्ड करेगा वो इससे अपोजिट, तो ये अम्ब्रेला हो जाएगी। उसका एंगल निकालना हो तो ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल थीटा आएगा। थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो इसके ट्रायंगल बना दो एक, तो इससे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर 2 है तो ये कितना होगा 2, तो tan थीटा क्या आएगा 2/16, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/8। ये डायग्राम मैंने आपको बड़ा बना दिया, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बनते, इतने केस बनते, इन केस से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको आ गया होगा, है ना, नहीं आए तो जरूर बताना, आ गया तो और अपने आप आगे इनके क्वेश्चन से सोल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहो, लगे रहो, अच्छा काम करो, ठीक है। ओके, बाय।